चलिए, हाय दोस्तों। मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और नमस्कार और प्रणाम करता हूं। बताइए आप लोग कैसे हैं और क्या हालचाल है आप सबों का। आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और किए होंगे, है ना। तो स्टार्ट है। और आप लोग सभी जान रहे हैं कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन का सीजन चला रहे हैं और ये मौसम भी है मेंस्ट्रुएशन का ही। और उसमें क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 3D पिक्चर में क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्यूब में अर्थात घन में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया है और उसके कॉन्सेप्ट को भी किया है। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुछ जो बचे खुचे क्वेश्चन है दो चार, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो जाता है। और अब आपको कोई भी एक बुक उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और वहां से क्यूब का क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके बनाना है। चलिए, समझ में आया सभी को। हम्म। चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए सभी जगह, तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। हम्म। जितने भी लोग शामिल हैं, मैं कमेंट देख रहा हूँ, रेणु कुमारी, कुमारी मायरा जी, रीता गुप्ता, एस के पंडित, रोशन, और ये जितने भी सारे लोग शामिल हैं सभी को मेरा नमस्कार, ललिता गुड इवनिंग। और ये बड़ा अच्छा नाम है जी, मनमोहन प्रसाद जी, आकाश कुमार जी, एस के पंडित जी, रेणु जी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, आप लोग बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कुछ क्वेश्चन जरूर जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तब तक शेयर कीजिए, रिवीजन करवा रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल का मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से ये सब का बताते चलिए हमको, फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला। चलिए, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन प्रसाद जी का आंसर आ गया, माधुरी 6a² बहुत बढ़िया, है ना। टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब अगला लिखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड अ सीलिंग। 4 दीवार और एक छत का क्षेत्रफल बताइए। चलिए, 4 दीवार और एक छत का क्षेत्रफल बताइए। रेनू, अच्छी बात। 4 दीवार एक छत का क्षेत्रफल बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। एक बात बताइए, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट। 5a², बहुत बढ़िया। चलिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे ए का वैल्यू रहे 5 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। आप लोग जल्दी से बताइए इसका टीएसए क्या होगा। बस रिवीजन के लिए, बस 2 मिनट के लिए, तब तक आप लोग शेयर कीजिए, तब तक ये रिवीजन के लिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। बस 2 मिनट, शेयर कर दीजिए फटाफट। ए का वैल्यू, बस इसमें कुछ करवाएंगे नहीं, केवल क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टीएसए बताइए जल्दी से, अगर ए का वैल्यू मतलब भुजा 5 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो आप टीएसए बताइए, मतलब टोटल सरफेस एरिया बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो। चलिए, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत विजुअल हो रहे हैं आप लोग, परेशान हो रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कहां तक हम करवा दिए थे, कहां तक हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन का नंबर बताइए, कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद यहां से शुरू करेंगे आगे। कोई भी एरिया रेनू सेंटीमीटर जैसे है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। स्क्वायर यूनिट उस पे लगा देना है। हाँ बिल्कुल, आप सही हुआ रेनू। क्वेश्चन का नंबर बताइए, कल हम लोगों ने कहां तक किया था। 19 का फिर से बताइए। चलिए 19 का मैं फिर से बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब कमेंट पढ़ना बंद, अब पढ़ाना चालू। ए मोबाइल, ऐसे रहो। ऐसे सीधा रहो, ध्यान से देखिएगा। एक क्यूब है, एक घन है, जिसकी भुजा, जिसका साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी घन में, कोई भी क्यूब में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है और सारा सरफेस भी समान होता है। टोटल 6 सरफेस को मिलाकर एक घन का निर्माण होता है और हर एक सरफेस वर्गाकार होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक एक सरफेस की बात अगर हम करेंगे, तो एक सरफेस की बात अगर हम लोग सभी मिलकर करते हैं एक सरफेस की बात, तो एक सरफेस इसका क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। स्क्वायर टाइप माने स्क्वायर ही है ना। जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो आप स्क्वायर बनाए, इसको हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जरा सा समझ लेना। और वर्ग का विकर्ण जो होता है, एक मिनट, वर्ग का जो विकर्ण होता है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ग का जो विकर्ण है, हाँ जी, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। देखिए, ब्लैक ले लेते हैं गौतम। ये आपका वर्ग है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है विकर्ण के बारे में, जिसको डायगोनल कहा जाता है। इस कोने से अगर इस कोने को मिला दिया जाए तो विकर्ण कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है √2 गुना साइड। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप समझना मेरे भाई, हम लोग जिस फिगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इस तरीके से एक क्या है, घन है। क्या है, एक घन है, ठीक है। और इसको विकर्ण के स्वरूप से काट दिया गया है। तो देखो, विकर्ण से काटा गया मतलब इस लाइन से इस लाइन को मिलाया गया, यहां से इसको मिलाया गया। विकर्ण से काटा गया होगा तो ऐसे ऐसे मिला होगा, ऐसे ऐसे मिला होगा। अब बताइए कि ऊपरी भाग कैसा है, कलरफुल कर देते हैं। तो ऊपरी का जो भाग है ये आप देख रहे होंगे, जहां मेरा मार्कर चल रहा है ये ऐसा है, ठीक है। ये इस तरीके से कट गया, 4 भाग कट गया है। 4 भाग को अगर हम अलग अलग रंगों से रंग दे, 4 भागों को अगर हम अलग अलग रंगों से रंग दे, आप ये मत बोलना कि इसमें टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, समझाने के लिए रंग रहे हैं, है ना। इस तरीके से, है ना। तो सभी अलग अलग पार्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इस तरीके से अगर रंग दिया जाए, अलग अलग बन जाएगा। एक को व्हाइट छोड़ देते हैं, एक व्हाइट कलर है। आप जरा गौर कीजिएगा, आप लोग समझिएगा
कि जो हम लोगों ने ये इसको अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये तो डायगोनली काट लिया गया, और डायगोनली काटने के बाद मैंने डायगोनली का मतलब होता है विकर्ण के स्वरूप से इसको काटा गया, विकर्ण के अनुक्रम में इसको काटा गया, और काटने के बाद देख रहे हैं कि इस तरीके से ये निकल जाएगा, और जो निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, इस तरीके का बनकर निकलेगा। और एक नया क्षेत्र बनेगा आपका, क्या ये रेड कलर वाला जो है नया क्षेत्र बनेगा, ऐसे बनेगा। और जहां हम रेड कलर किए हैं वो एक आयत है, आयत नंबर 1, और इस साइड में हो गया आयत नंबर 2, और यहीं पे आपको लिखना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एकदम आराम आराम से बाबू, अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अभी मैंने बताया कि जो वर्ग होता है ना, वो वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुना भुजा होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको यहाँ कट किए थे, और यहाँ कट किए थे, जिसको यहाँ पे मिला सकते हो आप लोग ऐसे, है ना, ऐसे मिला दो, कट किए थे, तो काटने के बाद आपको कैसा मिल रहा है, काटने के बाद ये चौथा हिस्सा हो गया, मतलब टोटल को अगर हम काटेंगे इससे बराबर में, एक बार ऐसे काटो एक बार ऐसे काटो, तो 4 हिस्सा बन जाएगा। सवाल में करा किसी एक हिस्से का टोटल सरफेस एरिया निकालना, किसी एक हिस्से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल इसका होता है 6a², क्या होता है 6a², तो a का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर सभी है, तो 8 का स्क्वायर होगा, लेकिन इसको 4 टुकड़ों में कट गया, तो 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। प्यारे साथियों, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, अगर ये विकर्ण के स्वरूप में कटा होगा तो रूट 2 गुना भुजा 8 हुआ होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 8 रूट 2 आएगा, परंतु ये हम पूरा विकर्ण नहीं ले रहे हैं, आधा विकर्ण ले रहे हैं, इसलिए जो ये विकर्ण दिख रहा है आपको, जहां से मैं मार्कर चलाया हूं, इसको आप लिख सकते हैं रूट 2 गुना 4 हाफ, क्योंकि पूरा है 8 रूट 2, तो आधा कितना हो गया, 4 रूट 2 हो जाएगा, या रूट 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये दो क्षेत्रफल जो मिले हैं, उसमें ये लंबाई तो आपका 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये चौड़ाई विकर्ण का आधा है, और यही होगा आपका 4 रूट 2। लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 8 गुना 4 रूट 2 करेंगे, लेकिन ये 2 बार है, क्योंकि ये 2 प्लेट बना है आयताकार, तो ये 6 का 6 हो गया, 8 64 बटे हो गया 4, प्लस 8 चौके 32, 32 दूना हो जाएगा 64 रूट 2, 4 से काटेंगे 16, 16 छक 96, और प्लस 64 रूट 2 इसका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। मुझे क्लियर है आप सबों का? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार मुझे कमेंट के द्वारा बताने का कोशिश कीजिएगा कि हाँ सर हम लोग समझे हैं, ठीक है। अब अगर हम इस तरीके से यहां से काटना शुरू करेंगे, ऐसे करके काटना शुरू करेंगे, ऐसे करके काटना शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे करके काटना शुरू करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या निकल गया, इस तरीके से एक बन गया आकृति, इस तरीके से एक आकृति बन गया, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये बात है, क्लियर है? चलिए, सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, चीज अच्छी है, बुझा गया हमको। चलिए, सभी को समझ में आ गया, बोलिए जल्दी से हाँ सर समझ में आ गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी इसका आंसर आपको बताना है। कह रहा है कि ये एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है जहां घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ये जो कैपिटल ए लिखा उसको स्मॉल ए कर लो। घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है यदि धागा के प्रारंभिक सिरा बिंदु सी पर और अंतिम सिरा बिंदु डी पर हो, तब धागे की लंबाई क्या होगी, इसके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं
कि अगर इस प्रकार का कोई डब्बा हो, जैसे देखिए मेरे पास एक डब्बा दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक एक लंबाई है, एक यहां से यहां तक लंबाई है, और एक यहां से यहां तक लंबाई है, और एक यहां से यहां तक। मैं अगर इसको यहाँ पे यहाँ पे इसको प्लग कर दूं, मैं तोड़ दूं यहाँ, और इसको चारों तरफ अगर हम फैलाएंगे, तो बताइए ये पूरा लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे लंबा हो जाएगा। वो अलग बातें हैं, लेकिन अब यहां से हमें शुरू करना है धागा देना, यहां से ऐसे ऐसे करना है, लपेटते 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 इस साइड में आ जाना है, मतलब इस छोर पे आ जाना है। शुरू करना है आपको यहां से शुरू करना है, और लपेटते लपेटते अगर आप नीचे से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां, और एक हो गया यहां तक पहुंचना है, यहां से ऐसे लपेट रहे हैं लपेट रहे हैं, ऐसे करते 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 हम यहां तक हमको पहुंच जाना है। कहां तक पहुंच जाना है? जहां हम लोग दाग लगाए थे, यहां तक पहुंच जाना है। अब आपको हम इतना घुमाएंगे नहीं, सीधा सीधे एक ही चीज कहेंगे कि जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा, इसको तोड़िएगा इस घन को, तो तोड़ने के बाद आप देखिएगा कि ये किस तरीके का बन जाता है। ये आपका इस तरीके से बन जाता है, सीधा ऐसा बनेगा आकृति, ऐसा बनेगा। जब हम खोल देंगे, खोलने के बाद ये 4 बार होगा और चारों समान होगा, 1 बार 2 बार, है ना, और ये आपका हो गया 3 बार, और है ना, देखिए एक बार फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। देखो 1 बार, है ना, 3 बार हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4। खोलने के बाद डब्बा को खोलेंगे कैसा नहीं, और धागा इस छोर से, जब ये जुड़ा हुआ था तो ई कोण और ई कोण दोनों जुड़ा हुआ था, ऐसे गोल करते जाएंगे तो ये भाग यहां आके सट जाएगा। कैसे सट जाएगा? जैसे इस तरीके से, देखो समझना, अगर ये दोनों यहां से हम ऐसे मोड़ दें, तो देखो ए वाला छोर और ए वाला छोर दोनों चिपका हुआ था, चिपका हुआ था, लेकिन जैसे ही खोल दिए तो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। फिर से ऐसे चिपका दो, चिपका हुआ है, जैसे खोल देंगे ऐसी चीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों साइड क्या हो गया? अलग हो गया। समझ में आया बात? तो इसी प्रकार से ये धागा ऐसा लिपटा हुआ था कि सीधा सीधी धागा यहां से चलता हुआ, ये धागा वही धागा रहेगा जो सिर्फ एक बार में लपेटा जाए और एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाए। तो आप मुझे बताइए, ये एक विकर्ण का काम करता है कि नहीं करता है? आप मुझे बताइए कि ये डायगोनल का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहेंगे यस सर, ये एक बिल्कुल डायगोनल का काम करेगा, एकदम। लेकिन ये डायगोनल का काम किसका करेगा, ये बातें हम लोगों को समझना है। ये डायगोनल के बाद किसका करेगा, ये बात हम लोगों को समझना है भली भांति से, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि सभी भुजा अगर ए था, तो ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है, तो ये कितना बार हो गया? 4 बार हो गया। तो आप कहोगे सर ये लंबाई आपको देखने को मिल रहा है कितना है? 4, लेकिन ये तो ये है। तो गौर कीजिएगा, अब ये बन गया एक कैसा? तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और एक समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। और इस फॉर्मूला में आप लोग सभी जानते हैं कि अगर ये 4 ये है और ये ए है, तो हमको इसकी इस रस्सी की लंबाई निकालना है, मैंने कर्ण निकालना है। तो एच बराबर रूट अंडर क्या होता है? 4a का होल स्क्वायर होता है, और उसके बाद ए का स्क्वायर। चर्चक कितना होगा? 16a स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर होगा। रूट अंडर कितना होगा? 17a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का लाइसेंस बन गया है, 17 अंदर रह जाएगा रूट के अंदर, और ये बाहर निकल जाएगा। 17 अंदर रह जाएगा और बाहर कौन निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोग? आपको क्या समझ में आ रहा है ये चीज कि रूट 17 तो रह जाएगा अंदर, ये बाहर निकल जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए समझ में आया बात? हाँ या ना बोलिए। क्वेश्चन को जूम कर देते हैं एक बार।
लो, देखो, ये देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार सूरज जी, देखिए, पढ़िए। कहा रहा है कि एक घन के बाहरी चार दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है जहां घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। हाँ, जहां घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, समझ में आया। यदि धागा के प्रारंभिक सिरा बिंदु सी पर और अंतिम सिरा डी पर है, तब धागे की लंबाई ज्ञात करना है। धागे की लंबाई निकल गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत लोग नाराज होकर इधर उधर भटक रहा है। जरा सा क्वेश्चन हार्ड हुआ कि भागना भागी चालू हो जाता है, ये बात है। भाई सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। जो हकीकत जो पूछा जाता है उसी वैसा ही क्वेश्चन को मैं अपने सेशन में रखता हूँ, चाहे वो हार्ड हो चाहे इजी हो, कैलकुलेटिव हो। धीरे धीरे समझना पड़ेगा आपको, है ना। चटनी चटनी क्वेश्चन पढ़ा के हमको टीआरपी नहीं बढ़ाना, है ना। बात समझ में आया, हमें पढ़ाना है, रिजल्ट दिलवाना है। चलिए, जितने लोग शामिल हैं, कौन कौन है? करण है, करण और मनमोहन जी, उसके बाद गोवर्धन जी और कुमारी मायरा, इसके पंडित, तो रेणु जी। अच्छा, मायरा नाम रखने से नहीं ठीक था, कुमारी लगा दिया आगे, कुमारी मायरा थोड़ा लंबा नहीं हो जाता है। अचिंत रजक, वेरी गुड, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। चलिए, सभी को नमस्कार और प्रणाम है। और कहाँ कहाँ है जी? रुकिए, सबको ढूंढ रहे हैं। ललिता, रीता, ये सब तो गायब हो गई है। ललिता रीता की जोड़ी बड़ा जबरदस्त। एक फिल्म होता था सीता गीता, अब है ललिता रीता, है कि नहीं? चलिए, तो जल्दी से आप लोग यहाँ बता दीजिए क्या बात समझ में आया। और ये अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको बना के दिखाना है। कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वन साइड ओपन क्यूबिडियल बॉक्स, आउटर साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भैया सीधा सीधी आपको एक बॉक्स बना लेना है। सीधा सीधी क्या करना है, आपको एक बॉक्स बना लेना है, चाहे वो बॉक्स सीधा हो या टेढ़ा या मेढ़ा हो, लेकिन एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है फटाफट। एक बॉक्स आप यहां से बना लीजिए। चलिए, ये बॉक्स बन गया है। ये बॉक्स कैसा बना हुआ है? तो हमारे क्वेश्चन में कहा घनाकार क्यूब टाइप का ये बॉक्स है, क्यूब टाइप का बॉक्स बन गया। सवाल में कह रहा है कि अंदर से ये जो है ना बॉक्स, अंदर से ये बॉक्स क्या है, 0.5 मोटा है ये। मैं आपको बताता हूँ, कभी आप लोग ईंटे से बना हुआ सहरा देखे होंगे, सहरा उसको बोलते हैं, जो घर में अक्सर पानी उनी के लिए छोटा सा, या नाद देखे होंगे, जानवरों को खिलाने के लिए एक छोटा सा नाद बनाया जाता है इस तरीके से, है ना। अंदर की ये मोटाई है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो ऊपर में ऑलरेडी यहाँ तक होगा सटा हुआ, पूरा दीवार सटा हुआ होगा इसी तरीके से। आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी मोटाई कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे कौन कौन सरफेस एरिया को निकालना है। जितना भाग टच करेगा वो सारे भाग आपका सरफेस एरिया कहलाएगा। जैसे देखिए, ये भी एक सरफेस एरिया है, जहाँ ये मेरा मार्कर चल रहा है, ये ऊपर का हिस्सा है। आप चाहें तो इस पर आप बैठ सकते हैं सुबह सुबह, ये नाद हो, है ना, उसमें मान लीजिए पानी हो, यहाँ पे आप बैठ के ब्रश लेकर के ब्रश को एकदम आराम आराम से ब्रश कीजिए, मजा आएगा, इस पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। ये ऊपरी वाली भाग दिख गई। अब इसमें पूछा जा रहा है हम लोग को टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बाहरी सरफेस एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। बाहरी सरफेस एरिया, है ना, उसके बाद अंदर की सरफेस एरिया, अंदर की सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपने तरीके से लिखना। तो बाहर की सरफेस एरिया में देखा जाए
तो टोटल 5a² है, तो 5 हो गया, है ना, क्योंकि ऊपर वाला अभी हम नहीं ले रहे, चारों तरफ दीवार ले रहे हैं और एक नीचे का सतह ले रहे हैं। तो 4 दीवार एक छत का फॉर्मूला क्या होता है, 5a²। तो 5 गुना a का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का क्या कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो बाहरी वाला निकल गया। प्लस अभी बाहरी वाला में एक समस्या और भी, बाहरी के अंदर ही आपका ये ऊपर वाला प्लेट दिख रहा है ना, ये भी आएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये भी बाहर का ही मटेरियल है ना। ये देखिए, ये जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा घूम रहा है, जहां पीला पीला लग रहा है वो देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा जो नीचे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से देखने में ऐसा लगता है, ऐसा, और ऊपर जो है इस तरीके से दिख रहा है। तो क्यों नहीं हम बड़ा वर्ग में से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके छोटा वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़ा वर्ग के लिए साइड कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर में से छोटा वाला, मतलब ये छोटा वाला बच कितना गया, तो छोटा वाला बचेगा, इधर से 0.5 कट गया और इधर से भी 0.5 कट गया, मेरे भाई समझना। तो 0.5 कट गया, मतलब 1 कट गया। तो अब अंदर वाला जो भुजा है जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये भुजा अब कितना रह गया, ये भुजा मात्र और मात्र रह गया सिर्फ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रह गया, तो उसका एरिया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब आइए प्लस, अब अंदर का मटेरियल देखिए, अंदर में क्या है, अंदर में आपको भीतरी जो सतह होगा वो जमीन से नीचे ऊंचा होगा, है ना। जैसे ये देखिए, ऊपर से ही ढक्कन खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, लेकिन नीचे देखिए ये कालीन बिछाया गया है। अरे देखो ना, ये कालीन बिछाया गया है, काला जैसा जो दिख रहा है, इसकी मोटाई है कुछ ना कुछ। तो अंदर में तो ये दीवार, अगर मान लीजिए यहां से ये दीवार देखो इतना है, अंदर से ये दीवार इतना है, बाहर से ये दीवार में हम ले जाएंगे तो देखो मेरा बाहरी वाला दीवार जो होता है वो क्या होता है, बाहरी वाला दीवार वो लगभग बड़ा हो जाता है। अंदर वाला दीवार इतनी दूर तक आया, बाहरी वाला दीवार देखो यहां से यहां तक आया, मतलब ये लंबाई जो आपको दिख रहा है ये बाहर से थोड़ा बड़ा है लेकिन अंदर से छोटा है, क्योंकि ये प्लेट जो है थोड़ा मोटा है। ये कितना मोटा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो भैया मेरे टोटल अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसमें से 0.5 सेंटीमीटर घटा लेते हैं तो बच जाता है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आप हाइट देख रहे हैं अंदर का, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, एकदम हमेशा ध्यान रखना है कि ये 4.5 सेंटीमीटर तो आगे ये लंबाई, ये जो दिख रहा है अंदर का पार्ट जहां मेरा मार्कर चल रहा है ये 4.5 है, इधर भी है 4.5, लेकिन यहां देखिए ये 4.5 नहीं है, यहां देखिए जहां मेरा मार्कर चल रहा है ये 4.5 नहीं है, क्योंकि इधर भी कट गया, इधर भी कट गया है 0.5 और इधर भी कट गया 0.5, मतलब ये सीधा सीधी 4 है प्यारे मित्रों। और इसी तरीके से ये 4 दीवार है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 4 दीवार जब अंदर में है तो 4 गुना और लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई हो गया आपका, टोटल लंबाई हो गया 4.5, चौड़ाई कितना हो गया 4। अभी भी खत्म नहीं हुआ मामला, एक मामला नीचे भी है जमीन के अंदर, लेकिन वो जमीन के अंदर है उस पर ध्यान देना, वो भी एक सरफेस है और उसका एरिया होगा 4 का स्क्वायर। फटाफट क्या कीजिए, इसको हटाइए और यहां से इसको जोड़ना शुरू कीजिए। 5 पचे 25 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 125 आ जाएगा, प्लस 5 पचे 25 में 4 चौक 16 चला गया तो ये 9 बचेगा प्यारे साथियों। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है, पॉइंट जैसे हटाओगे 10 आएगा, 9 पचे 45 होता है, 2 पचे 10 होता है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, चौक 72, ये 72 आएगा साथियों और ये 16 आएगा। आप सभी को जोड़ दो, 6 2 8, 9 8 17, 17 5 22 होगा। देखना है किसके लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 222। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है बाबू, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बताएंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, है ना। जो सच्चाई है उससे मैं मुंह मोड़ नहीं सकता, हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ा के उल्लू बना नहीं सकता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम मंत्रणा करेंगे और अवश्य करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा हम बताएंगे, लेकिन हम वही बताएंगे जो बस आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो एग्जाम में कई दफा पूछा गया है और पूछने की भी पूरी भरपूर उम्मीद होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या समझ में आया। हाँ, फटाफट एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट देख रहा हूं आपका, ऊपर से नाम पढ़ रहे हैं।
हाजिरी लगा दो। कौन कौन है? रोशन, ललिता, मनमोहन प्रसाद, आकाश कुमार, एसके पंडित, रेणु जी, माधुरी जी, रेणु जी, फिर माधुरी जी, एसके पंडित जी। बाबा रे बाबा, आप लोग का मैसेज का जबरदस्त है। मनमोहन प्रसाद जी, रेणु जी, हाँ, उसके बाद माधुरी जी, उसके बाद है करण जी, हाँ गुरु जी हैं ये माधुरी जी का। और ये प्रशांत तिवारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर सर। ओके भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आ गया है गोवर्धन कुमार जी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग शामिल हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि है कि गए हैं आप लोग। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करें साथियों। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना जल्दी बताएं। क्या क्लियर है? देखिए एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, मतलब आवाज सुनते हो तभी कमेंट आता है ललिता का। और रीता कहाँ चली गई है? ढूंढो उसको। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अति शीघ्र से शीघ्र दीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। जो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है उसको आप ए कर लेना प्यारे साथियों, ए कर लेना। जी हाँ, इस घन के दो विपरीत फलकों में से प्रत्येक में से एक बड़े अर्धगोले काटा गया है। तब शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। कहता है एक घन की भुजा। मैं आपसे एक काल्पनिक इमेजिन करके मैं बताता हूं। आप जान लीजिए कि ये आपका एक घन है। ध्यान से सुनना और गौर से समझना, है ना। एक घन है और इसी में से एक अर्धगोला इधर से काटा जाता है और एक अर्धगोला इधर से काटा जाता है। प्यारे साथियों, आप कहोगे कि सर ये तो अर्धगोला तो हुआ नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि सर ये तो लग रहा है 3D पिक्चर है ही नहीं, ये तो प्लेन फिगर है। लो थोड़ा सा अब अनुमान लगा लो। हाँ, हाँ अब अनुमान लगा लो कि ये प्लेन फिगर नहीं है। समझा? हाँ, चलो क्लियर है। अब ये काटा गया एक घन से। अब हम लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इस प्रकार घन के दो विपरीत फलकों में से प्रत्येक से एक बड़े अर्धगोले अर्धगोले काटा गया है। तब शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये कहाँ ये ऊपर में अगर अर्धगोला काटा जाएगा तो ऊपर वाला जो सीन है वो कैसा दिखेगा? आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला सीन इस प्रकार से आपको, ऊपर वाला जो सीन है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना। इस प्रकार से दिखेगा। ध्यान से सुनना। ऊपर वाला जो सीन है मतलब दृश्य है वो आपको कैसा दिखेगा जब ऊपर से काटा जाएगा, है ना। हाँ, ये ऊपर वाला भाग ऐसा दिखेगा, एक सर्कल रहेगा इसके अंदर ऐसे। मैं टेढ़ा टुकड़ा बना दे रहा हूँ, आप समझ जाना ऐसा, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनना और गौर से समझना। जूम क्वेश्चन तो होगा, आप जूम करके देख लेना। हाँ फेमस तो हो गई। सब मेरे प्यारे बच्चे हैं दोनों, फेमस तो होना ही है रीता ललिता को। अब देखो आप लोग भी सभी सभी फेमस है, सभी प्यारे हैं। अब यहां ध्यान से सुनना। ये ऊपर का दृश्य इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो जब ऊपर का दृश्य इस तरीके से दिख रहा है तो आप यहाँ ध्यान से सुनना। कुछ ये एरिया जो आपका है ये तो कटेगा नहीं ना। ये एरिया जो है ये तो कटेगा नहीं ना। ये एरिया पे तो आप उंगली रख ही सकते हैं सरफेस पे। ये एरिया पे तो आप उंगली रख ही सकते हैं जहां मैं मार्कर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये चारों कोने में। अब चलो हम लोग निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे है। ध्यान से सुनना भैया मेरे। अगर ये डब्बा है, आज यही डब्बा पकड़ा गया है इसलिए इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, ऊपर से ऐसे करके हम काट लिए एक घन। हालांकि ये घनाकार तो नहीं है ना, पर अब यही है, इसी से समझ लो, भावनाओं को समझो, शब्दों में कुछ नहीं रखा हुआ। मान लो ये घन होता, ये घन होता तो यहां से यहां तक डब्बा बना होता
और ये डब्बा यहां से इसको हम ऐसे चारों तरफ से ऐसे हम काट लेते, इस तरीके से एक क्या करते, कट कर देते, एक क्या अर्धगोला कट करते, है ना। और एक इसके पीछे तरफ से अर्धगोला कट करते, लेकिन ये तो रह ही गया, इसमें तो हम नहीं कर रहे हैं, चारों साइड तो इसका है ये, इसलिए ये सरफेस है आपके पास। तो टोटल सरफेस जो आप निकालिएगा, टोटल सरफेस एरिया आप जो फाइंड करिएगा वो कैसे फाइंड होगा ये सुनिएगा साथियों। 4 इंटू चारों दीवार का पहले निकाल दो, क्योंकि ऊपर से काटा जा रहा है, नीचे से काटा जा रहा है आधा गोला, चारों दीवार से नहीं काटा जा रहा है ना, समझिएगा। तो यहां 4a² होगा, तो 4a² लिख दिए प्यारे साथी। आप ध्यान देना, आपको एक बात मैं समझाने जा रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां जो एक लाइन मैंने खींचा है, क्या यही भुजा की लंबाई है और यही इस अर्धगोले का व्यास भी है। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, वही घन का भुजा होगा, साइड होगा मेरे प्यारे साथियों, और दोनों की लंबाई आपस में समान होगी। लेकिन जब हमें अर्धगोले की बात करनी है, हेमिस्फीयर की बात करनी है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ती है साथियों। तो अगर मेरे भैया, मेरे प्यारे साथी, अगर ये ए है तो ए बराबर तो डी हो गया, हमको आर निकालना है, तो ए बटा 2 होगा कि नहीं होगा। अरे ए बटा 2 होगा कि नहीं होगा। ये पूरा यहां से यहां तक व्यास है, इसको हम हाफ करेंगे तो a/2 सेंटीमीटर अगर है यूनिट, तो सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अगर सेंटीमीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो यूनिट रहेगा वो यूनिट को यहां लिख देना है, यानी a/2 होगा रेडियस, a/2 होगा रेडियस। अच्छा एक बात और बता, कभी आप लोग देखे हो गेंद होता ना, बॉल है ना, बच्चे जो खेलते हैं वो बॉल से जो अंदर से खोल होता है ना, होलो होता है, बिल्कुल। हाँ, कभी कभी मारता है ऐसे कसके, जोर से बैट से मारता है ना, तो क्या होता है वो दो भाग में टूट जाता है। लेकिन आप कहोगे सर ये दो भाग में टूटता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये इक्वली टूटे। लेकिन इमेजिन कर लो कि अगर बीच से उस गेंद को काट दो, तो दोनों तरफ आधा आधा कटोरा हो जाएगा कि नहीं, अर्धगोले का होगा कि नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में अर्धगोले की कोई मोटाई दी नहीं गई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आधा कटोरा और फिर आधा कटोरा दोनों को जोड़ दिया जाए तो बोलिए पूरा कटोरा, पूरा गोला आएगा कि नहीं प्यारे साथियों। और अगर ये पूरा गोला आएगा तो पूरे गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया, गोले का टोटल सरफेस एरिया, गोले का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो यहां क्या करना है, तुरंत हमें 4 लिखना है, पाई लिखना है, और r² के स्थान पर हमें a/2 का होल स्क्वायर लिखना है प्यारे साथी। साथ ही साथ अब कुछ जगह बच गया है, वो जगह कैसा बचा है, तो ये देखिए रंगीन जो किया हुआ है, ये पार्ट को देखिएगा, चारों कोने में थोड़ा थोड़ा जगह बच गया है रेड कलर से, वो भी एक सरफेस है। और वो सिर्फ ऊपर ही नहीं बचा है बल्कि नीचे भी बचा है, नीचे भी एक काटा गया था अर्धगोला, ऊपर भी एक काटा गया था अर्धगोला, तो ऊपर भी काटा गया, नीचे भी काटा गया, ऊपर भी काटा गया, नीचे भी काटा गया। तो ऊपर में भी ये रंग जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी रेड कलर वाला दिखेगा। तो कितने जगह दिखेगा, 2 स्थानों पे दिखेगा। लेकिन ये रेड कलर वाला का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का एरिया में से और ये सर्कल का एरिया घटा देंगे दोस्तों। तो वर्ग का एरिया है भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, पाई r² मतलब a/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये घटना 2 बार है, इसलिए गुना करके हम लोग 2 लिखेंगे। बस अब हो गया, कहानी खत्म। यहां ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका 4a²। अब कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा ये बात को, ये टोटल जो है क्या है, 4π a/2 का स्क्वायर। अब इस 2 से गुणा करोगे भाई मेरे, सुनना इधर, 2 से अगर इसको गुणा करोगे, यहां से 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2π a/2²। तो 4π a/2², यहां हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा 2π a/2²। तो 4π a²/2² में से 2π a/2 का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो आप ही मुझे बता दो कितना बच जाएगा। चूंकि यहां तो माइनस है ना, तो बचेगा 2π a/2 का होल स्क्वायर, खत्म। लेकिन ये 2 जो है बाबू मेरे, सोना मेरे,
ये दो सिर्फ इसी से गुणा होने वाला नहीं है कि इससे भी गुणा होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2a² है ना, कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 2a² इस 4a² के साथ जुट करके बन जाएगा 6a²। क्या बन जाएगा 6a², और ये आपका हो गया 2 पाई और a², और ये दो दूनी नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगा, यहां से इसको 2 को काट दोगे नीचे 2 आ जाएगा प्यारे साथियों, है ना। मैं अपने फिगर को थोड़ा हटा देता हूं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरा, यहां से हटा के यहां लिखता हूं। देखो इसी को आप कैसे लिखोगे, तो आप यहां से इस 2 को गुणा करोगे, 6 दूनी कितना हो गया, तो लिखोगे 12a² प्लस, बाबू ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो पाई a², लेकिन नीचे क्या रह जाएगा, तो नीचे रह जाएगा आपका 2। ध्यान से सुनना और गौर से समझना, यहां भी a² है और यहां भी a² है, दोनों जगह हम a² को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12 प्लस पाई, 12 प्लस पाई बाई कितना होगा 2, और ये a² हो जाएगा। अब जरा देखो अपने निगाहों से कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसको मैं घेर कर रखा हूं, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। अरे ऐसे देखो, ऐसे हॉरिजेंटली में देखो, ऐसे मोबाइल करके देखो, इस तरीके से मोबाइल करके देखो ना, आपको जरूर क्वेश्चन दिखेगा। नहीं कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा तो उसका क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। हाँ, एक एक चीज और मैं बता दूं आप सबों को कि इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 23 तक ही होगा, और 23 तक में क्यूब खत्म हो गया। अब अगला जो क्लास आपका आएगा ना, उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं क्यूबॉइड, मतलब घनाभ। तो क्यूब खत्म हो गया, आप लोग जा करके घर में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और है, मैं उसको बता देता हूं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर एक बार इसको और बताया जाए, तो आप मुझे बताइएगा, इसको मैं फिर से एक बार बताता हूं। एक बार कमेंट करके बताओ क्या इसको बता दें, एक बार जोर से बोलो, हर हर महादेव, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, चलिए जल्दी से बोलिए और अपने अंदर जोश जुनून भरिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं इसको बताने जा रहा हूं, जल्दी से फटाफट मिटा दें, इसको डिलीट कर दें, बोलिए हाँ या ना। चलिए एक बार स्पीड में देखना, ध्यान से सुनना। देखो सीधा सीधे आपको क्या करना है, एक, अरे भैया, है ना, एक गोला इस तरीके से बना देना है, एक घन, और इस घन में से क्या काटा गया है, तो ऊपर से देख रहे हो ऐसे करके काटा गया है क्या, ऊपर से ऐसे करके एक गोला काटा गया है, ऐसे काटा गया है, ठीक है, समझ में आया बात, इस तरीके से काटा गया है, ध्यान से सुनना। ऐसे ये काटा गया है। अब ऐसे मैं आपको दिखा नहीं सकता 3D में, तो सीधा सीधे आपको मैं ऐसे बता देता हूं, सामने से देखेंगे, अगर इस तरीके से देखेंगे तो एक गोला ऐसे काटा गया होगा, एक गोला ऐसे काटा गया, अर्ध गोला है दोनों, क्या है, अर्ध गोला है, और दोनों समान है और बड़ा से बड़ा काटा गया है, इस तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं। तो भैया टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया में 4a² हो जाएगा, क्योंकि चारों दीवार को तो लेना है, इसके 4 वॉल्स रहेंगे, चारों दीवार को चारों तरफ से ले लिए। ऊपर का ढक्कन लेना है, तो ऊपर का ढक्कन ले लो, है ना। तो ऊपर का ढक्कन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर में से, एरिया में से आपको किसको घटाना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा, तो वृत्त का एरिया को घटाना पड़ेगा। और वृत्त का एरिया निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहां पर जो साइड होगा और जो डी होगा वो आपस में बराबर होगा। डी का मतलब हो गया डायमीटर, ए का मतलब हो गया आपका साइड, तो डायमीटर बराबर अगर ए है तो रेडियस बराबर हो जाएगा a/2, तो पाई आर स्क्वायर में पाई गुना a/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन ये क्रम कितने बार है, ये प्रक्रिया 2 बार है, ये प्रक्रिया कितने बार है, 2 बार है ना, ये प्रक्रिया 2 बार, एक ऊपर है एक नीचे है ना, एक ऊपर है और
एक नीचे है, समझिएगा आराम से, एक ऊपर है और एक नीचे है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, गोला का लिख रहे हैं, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई हो गया आर स्क्वायर का मतलब ए बटा 2 का होल स्क्वायर। मैंने ये समझाया था आपको, ये समझाया था कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है किस पर, पाई वाला पे ध्यान देना है। यहां देखिएगा तो ये लिखा हुआ 4 पाई ए बटा 2 स्क्वायर, आई दो को इसके साथ गुना करो ना तो हो जाएगा 2 पाई ए बटा 2 स्क्वायर, तो 4 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको यहाँ साफ सुथरा लिख दीजिए, ये 4 ए स्क्वायर है, चलो अच्छी बात है। और यहां से अगर इस 2 को इससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर और हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 पाई ए बटा 2 स्क्वायर में से, है ना, यहां देखिएगा 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 पाई ए बटा 2 का होल स्क्वायर घट जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा, तो बचेगा 2 पाई ए बटा 2 का होल स्क्वायर। 4 दो कितना हो गया प्यारे साथियों, 6 ए स्क्वायर। और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 2 पाई ए बटे 2 दूनी 4, यहां से 2 से काट दोगे 2 बार में, ये 2 गुना होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 ए स्क्वायर प्लस पाई ए, और बट्टे कितना हो जाएगा 2, दोनों में से, हाँ यहाँ स्क्वायर भी था, दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 12 प्लस पाई बटा 2 इंटू यहाँ ए स्क्वायर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। खत्म कहानी। ये भी मेंस का क्वेश्चन है ना, 2017 सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए चलिए यहां ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक अर्धगोला है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले से बड़ा से बड़ा घन आपको काटना है। इस अर्धगोले से बड़ा घन काटना है, तो पूछ रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। √6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक अधिकतम भुजा वाला घन काटा गया है। इस घन के बराबर में समान भुजा वाला घन रखा जाता है। इस प्रकार घनाभ का प्राप्त होता है। इस प्रकार घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो यहां नोट करके आप लोगों को लिखना है कि अर्धगोले से बड़ा से बड़ा घन अगर घन काटा जाए तो घन की जो भुजा होगी, घन की भुजा ए बराबर, है ना, √2/3 गुना आर होगा, या इसी को लिख सकते हो भुजा बराबर √2/√3 इंटू आर, चीज दोनों समान। हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो आपको ये अर्धगोला दिया गया है हेमिस्फीयर, और इसमें से बड़ा घन को काटना है, बड़ा से बड़ा एक घन को काटना है। तो भैया बड़ा से बड़ा घन एक काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, घन की जो भुजा होगी यहां से सॉल्व कर रहे हैं, घन की जो भुजा होगी वो घन की भुजा क्या होगा, तो √2/√3 और गुने आर होगा। आर कितना दिया, √6 दिया। अगर आप इसको इससे काटते हो तो √2 आता है, मतलब घन की भुजा मेरे साथियों आ जाता है कितना, √2 और √2 गुना होके 2 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे ऐसे घन जो है ना, एक और घन ले लिया जाए और इस दोनों घनों को एक जगह चिपका के रख दिया जाए, है ना। कहता है इसी तरीके से जो एक घन काट के आप निकाले हो ना, इसी प्रकार का एक और घन ले लो और उसको दोनों को चिपका करके लिख दो, दोनों को चिपका कर ऐसे रख देना है। तो जैसे चिपकाएंगे प्यारे साथियों, ये लंबाई 2 मतलब 4 हो जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा एक घनाभ बन जाएगा। और घनाभ बनेगा तो दिखेगा कैसा ये, तो देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं, ये घनाभ इस तरीके से दिखेगा, और इसको 2 भागों में कटेगा तो इस तरीके से ये दिखेगा इस तरीके से ये दिखना शुरू हो जाएगा। एक घन ई हो गया, एक घन ई हो गया। तो लंबाई आपको मिल जाएगा 2 2 4, चौड़ाई आपको कितना मिलेगा 2, ऊंचाई आपको 2 ही मिलेगा। कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है,
तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होगा साथियों? तो 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल आप लोग पढ़े होंगे। तो 2 एल बी का मान 4 दूनी कितना होगा साथियों? 8। बी एच का मान 2 दूनी कितना होगा? 4। और उसके बाद फिर से यहाँ 4 दूनी कितने होंगे? 8। 8 8 16 4 20। 2 को अगर 20 से गुना कर सकते हैं साथियों तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, वाह, बहुत मजा आ रहा है कोरोना को लेकर के भाई झगड़ा। सर ग्रुप में कोरोना आ गया है। किधर कोरोना आ गया रे? वाह वाह। अच्छा चलो ठीक है। चलो सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना बोलिए। क्लियर है? ऊपर से नहीं जाना चाहिए मैथ। बस, ये जो क्वेश्चन था आपका, आज का आखिरी क्वेश्चन था। आज आपका क्यूब खत्म होता है। हम लोग कल से पढ़ेंगे क्यूबॉइड और उसके क्या बताएंगे, एकदम बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट को बताएंगे। समझ में आया बात? बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। कोरोना मरीज 2 के नाम से लिखे हैं। देखो आईडी इसलिए ऐसे बनाते हैं लोग की हंसी आए। भाई कोरोना मेरे भाई, जो भी हो भाई हो बहन हो, एकदम बढ़िया है, स्वागत है आपका। ठीक है। बस लो एक बार लास्ट समझा दे रहे, फिर नहीं समझाएंगे, विद्या का सम ध्यान देना, है ना। एक बड़ा से बड़ा इस तरीके से एक अर्ध गोला है। अर्ध गोला बुझाता है, आधा गोला है। और इसमें से कहा जा रहा है कि बड़ा से बड़ा घन आपको काटना है। तो काटना है तो एक ही घन ना, पढ़ो समस्या को, सॉरी क्वेश्चन को। √6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त से एक अधिकतम भुजा वाले घन काटा गया है। इस घन के बराबर में समान भुजा वाला एक घन रखा जाता है। माने एक घन को आप काट दीजिए और कहीं से ठीक वही डायमेंशन का दूसरा घन ला के उसके साथ एक बिठा दीजिए बगल में, तो दो गो घन मिलेगा और चिपक जाएगा। तो बोलिए घनाभ बनेगा कि नहीं? घनाभ हो जाएगा ना। जी हाँ, घनाभ हो जाएगा। एक घन तो घन है, उसी के जैसा एक और घन उसके साथ चिपका दीजिए तो वो घनाभ बन जाएगा। समझ गए ना। तो भाई मैं यहाँ नोट लिखवाया था आपको, इस नोट पे ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोला से मतलब हेमी स्फीयर से, अगर हेमी स्फीयर से कोई भी एक क्यूब काटा जाता है ना, कोई भी एक क्यूब काटा जाता है तो उस क्यूब का जो साइड होता है ना, वो √2/√3 गुना आर होता है। और ये आर किसका होता है? ये रेडियस आर होता है। तो आपके क्वेश्चन में अगर ये निकालेंगे तो √2/√3 हो गया। और आपका दिया हुआ √6, देखो √3 से √6 कट सकता है √2 बार में। और भाई मेरे √2 अगर गुना होगा 2 बार तो उसका रिजल्ट 2 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि वही जो घन आप काट के निकाले हैं ना, ठीक उसी प्रकार से एक और घन लाइए और वो बाबू के बगल में चिपका दीजिए। वैसा ही एक और घन लाइए और बगल में क्या कीजिए, इसको चिपका दीजिए। हमेशा कहते हैं कि मेरा ड्राइंग पे मत जाना, बचपन में ड्राइंग करने नहीं आता था भाई, हंसना मत। देखो इस तरीके से लाकर चिपका दिया गया तो ये बन गया 2 बार क्या? 2 बन गया। एक तो आप यहां देख रहे हैं ये हो गया घना, यहां देखिए ये हो गया, ये हो गया। और एक इसी तरीके से एक और लाया, यहां दे दिया, मतलब ये हो गया।
तो दो को घन मिल गया और ऐसे रख दिया, सामने से दिख रहा है, इसका फेस देखो, ठीक है। और ये यहाँ देखो कितना हो गया, लड़ाई मत कर, चुप रह। अब यहाँ ध्यान से सुनो और गौर से समझो। भुजा निकल गया दो, तो ये भी दो हो गया और ये भी दो हो गया, तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 2 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई कितना है, एक, लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हो गया 2 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 2 × LB BH + HL। तो 2 × LB कितना है, तो L है 4, B है 2, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, BH कितना है 2 दूनी 4। अरे अरे लड़ाई से हंसी आ रहा है यार, 4 2 कितना हो गया 6, 8 4 12, है ना। ध्यान से सुनना, 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 16 4 20, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, आप समझ में आ गया। आप थोड़ा कमेंट पढ़ लेते जाते लोग, अरे बाप रे बाप, काका लिख ले रहे भाई यार। लड़ लो, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि लड़ रहे हो रे भैया, बोलो। रेनू, मेरा ड्राइंग अच्छा होता है लेकिन क्लास में होता है, इसमें हाथ फिसल जा रहा रेनू। हाँ, इससे लिखा नहीं जाता, ये फिसल जाता है, ये पूरा सिल्की है। हाँ, इसलिए क्लास रहता है तो आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा, मजाक मत करो रेनू। हाँ, ड्राइंग अच्छा नहीं है। आएंगे ना तुमसे क्लास में सीख लेंगे, कोचिंग में, ठीक है। चलो, सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। चलिए, समझ में आ गया। जल्दी बताइए, आपस में झगड़िए मत, बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ले लो नॉलेज, तुमको काम आएगा। चलिए, हो गया, ठीक है। तो आज का ये सेशन यही संपन्न होता है। मिलते हैं हम लोग कल, है ना। और कल क्या पढ़ना है आप लोगों को पता ही होगा, शायद रेलवे मैथ होगा, ठीक है। चलिए, क्यूबॉइड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्यूबॉइड करेंगे। और कल ओ बोल बम, हाँ आरआरबी का होगा, ठीक है। आरआरबी में क्या चल रहा था आप लोग का, पाइप एंड सिस्टम चल रहा था ना। हाँ, पाइप एंड सिस्टम में हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन को आगे करेंगे। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन को यही संपन्न करते हैं, जितने लोग भी शामिल हैं, है ना। रीता, ललिता, करण, रोशन, हाँ, चलो करिश्मा, तो जितने भी लोग हैं सभी को, हाँ जितने भी लोग हैं, हमारे नए नए कुछ मेहमान भी इसमें आए हैं, हमारे कोरोना 2 आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और एक मनोहर जी, चलिए जितने भी लोग शामिल हैं सभी मेरे अपने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ये सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लाइक करते जाना और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है।
और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करवाइएगा, लोगों तक फैलाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबों को क्या दे, सद्बुद्धि दे, आप अच्छी तरीके से पढ़ सके, पढ़ाई के समय कमेंट बढ़िया बढ़िया करें, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड करें तो अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, आपका स्वप्न बहुत मीठा हो, बाय।